हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स के मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लिए आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी तमाम ऑप्शंस दिए गए ये टाइप्स हैं पीरियोडिकल की एक्सेप्ट सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के। इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। जो एक्सेप्शन है वो है नोट कार्ड्स की। उसके बाद ये है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट्स द डैश। इसका जवाब है मैसेज। और उसके बाद ये कि वर्ड इंट्रापर्सनल मींस, जो इंट्रापर्सनल वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये विद इन द पर्सन। उसके बाद ये कि टाइप्स ऑफ मीडिया, जो मीडिया की टाइप्स है इस्तेमाल होती हैं यूज टू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपवर्ड आर, वो कौन कौन सी हैं? रिपोर्ट्स, इंटर ऑफिस मेमोस एंड सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंसेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफाइन करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज कम्युनिकेशन दैट अकर्स, जो होती है बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान, हु हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम, वो है डेवलपमेंट व्यू। उसके बाद है कि व्हाट डज फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट शो। फ्रीक्वेंट आई कांटेक्ट शो क्या शो करता है? उसका जवाब है लाइकिंग। और फिर आ जाता है हमारे पास कि पुअर रिटेंशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर कैन क्रिएट प्रॉब्लम और लीड टू। जो पुअर रिटेंशन होती है चाहे वो सेंडर के पार्ट पे हो या फिर रिसीवर के पार्ट, उससे जो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह की कम्युनिकेशन जो है इट वुड बी व्हेन सबऑर्डिनेट अपडेट देयर, जब सबऑर्डिनेट अपडेट करते हैं अपने सुपरवाइजर को बाय टेलिंग देम, उनको बताते हुए अबाउट प्रॉब्लम्स एट वर्क प्लेस, वो होगी अपवर्ड। फिर आ जाता है हमारे पास के प्रॉबिंग इज। प्रॉबिंग क्या है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? वो है अटेम्प्टिंग टू गेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी हासिल करना, कंटिन्यू द डिस्कशन और क्लैरिफाई अ पॉइंट। उसके बाद ये है कि कितनी जो है वो कैटेगरीज जो है वो फीडबैक की है, वो है 5। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है एक एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल एक्सचेंज की। इसके अंदर हमारे पास कन्वर्सेशन भी है, डायलॉग्स भी है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। उसके बाद ये कि हाउ मेनी वर्ड्स इन, कितने वर्ड्स जो है इज एवरेज स्पीकर्स रेट पर मिनट, कितने वर्ड जो है वो एवरेज स्पीकर रेट पर मिनट है, वो है 100 to 150। 100 to 150 इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो एक फॉर्म है कम्युनिकेशन की जिसके अंदर मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है लार्ज, पब्लिक, डिसिमिलर, एनोनिमस, डिस्टेंस ऑडियंस को यूज करते हुए कुछ इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को, वो है मास कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो पैटर्न जो है स्पेशली तौर पे इफेक्टिव है अगर ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी जानती है, ऑलरेडी नोज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, वो है कॉज इफेक्ट ऑर्डर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है सेक्स, एज, कल्चरल बैकग्राउंड और एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है इसमें से नहीं है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है हमारे पास द टर्म पिच रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टर्म पिच है वो रेफर की जाती है इनमें से किस ऑप्शन को? इसका जवाब है हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए ये तमाम के तमाम जो है वो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के सिवाय, कम्युनिकेशन प्रोसेस के सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के। हमारे पास सेंडर है, मैसेज है, चैनल है। क्रिएटिविटी जो है इसकी एक एक्सेप्शन है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का? वो है कि ये डील्स करती है विद साइको सोशल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो इन्वॉल्व ग्रास्पिंग व्हाट द स्पीकर मींस बाय सीइंग द आइडियाज एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू, वो है लिसनिंग। उसके बाद ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल यूजुअली स्टैंड more erect than those who lacks confidence, इसका जवाब है। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो पैटर्न वो नहीं है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, वो है डिडक्टिव। और उसके बाद है कि वर्ड कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिको से, जिसका मतलब है क्या? टू शेयर। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो बैरियर्स हैं आर मोस्ट ऑफन दी हार्डेस्ट है टू आइडेंटिफाई करना एंड रिड्यूस या एलिमिनेट, वो है लिसनर बैरियर्स। उसके बाद एक डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि डिमांड करता है कि फुल अटेंशन जो है वो पेड की जाए टू दी पोटेंशियल और स्पॉकिंग मटेरियल, वो है लिसनिंग। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग तमाम जो है वो कैटेगरीज हैं फीडबैक की
एक्सेप्शन को छोड़ के, सो वो है नॉइस। बाकी जो ऑप्शन है वो है इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोबिंग। और उसके बाद ये कि आर्टिकुलेट स्पीच जो है वो करेक्टराइज होती है इनमें से किससे, वो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और क्लियर एनंसिएशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है जब व्हेन यू यूज दी प्रॉब्लम, जब आप यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड, वो है लॉजिकल। और उसके बाद ये कि वेयर डज इमीडिएसी कम फ्रॉम ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, वो है मेकिंग आई कांटेक्ट। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक मेथड है अरेंजिंग इंफॉर्मेशन का डिवाइड बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट, यानी उसको डिवाइड करते हुए पार्ट्स के अंदर, वो है टॉपिकल पैटर्न। सो इसका जवाब है टॉपिकल पैटर्न। और उसके बाद ये कि तमाम जो है वो लेवल्स है कम्युनिकेशन के, एक्सेप्शन को छोड़ के, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, सो वो है फ्रेम कम्युनिकेशन। और उसके बाद ये कि ऑडियंस इन्फॉर्मेशन जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉल करता है एक कैटेगरी में, वो जाना जाता है किसके तौर पे, उसको कौन सी कैटेगरी कहा जाएगा, वो है डेमोग्राफिक्स। उसके बाद ये कि इट इज ऑलवेज इजियर, तो हमेशा इजियर होता है टू कम्युनिकेट करना है डैश लेवल, किस लेवल के ऊपर, सो वो है पीयर लेवल के ऊपर। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज इनमें से किसके जरिए, एंटिसिपेटिंग, आंसरिंग, रिवाइजिंग, सो तमाम के जरिए, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग में से तमाम जो है वो करेक्ट है मैगजीन्स के बारे में सिवाय एक को छोड़ के। सो वो ये है कि आर्टिकल्स इन मैगजीन्स जो होते हैं यूजुअली इंक्लूड बिब्लियोग्राफीज। सो उसके बाद ये कि डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सीरियसली इम्पीड, कैन सीरियसली इम्पीड कैन ऑल्सो सीरियसली इम्पीड ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, वो है प्रीजुडिस। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इन्वॉल्व ग्रैस्पिंग, ग्रैस्प करना, व्हाट द स्पीकर मीन, क्या मतलब है स्पीकर का, बाय सीइंग द आइडियाज, आइडियाज को देखते हुए, एंड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को भी फ्रॉम हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू है, सो वो है लिसनिंग। उसके बाद ये है कि ऑन द एवरेज अगर हम बात करें, सो हाउ फास्टर, कितना तेज जो एक शख्स जो है वो कैन थिंक देन द लिसनर कैन टॉक, वो है 4 टाइम्स। उसके बाद ये कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटर जो है वो यूज करता है पिच चेंजेस टू इंडिकेट अ चेंज इन द मैसेज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, रेजिंग द पिच सिग्निफाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सो इसका जवाब है क्वेश्चन। उसके बाद ये कि फिलर्स क्या करते हैं कंटिन्यूटी को कम्युनिकेशन की, वो इंटरप्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन हैं ये पर्पसेस हैं इंट्रोडक्शन के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। सो जो पर्पसेस है इंट्रोडक्शन के वो है गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन भी है, इंट्रोड्यूस करना अपनी थीसिस को, एस्टेब्लिश करना अपनी रैपोर्ट और क्रेडिबिलिटी को ऑडियंस के साथ। सो अवॉइड टू दी ऑडियंस जो है ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद ये कि बिजनेस एसोसिएट जो है वो हेल्पफुल सोर्स हो सकता है किसके लिए, आइडेंटिफाइंग प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो एक इंटरपर्सनल नीड है टू एक्सरसाइज लीडरशिप एंड प्रूव वंस एबिलिटीज, वो है कंट्रोल। उसके बाद ये जनरली तौर पे देयर आर डैश ऑफ न्यूज़पेपर इंडेक्सेस, सो 3 काइंड्स है न्यूज़पेपर इंडेक्सेस की। उसके बाद ये कि पार्शियल या मार्जिनल लिसनिंग क्या कर सकती है, डिस्टोर्ट कर सकती है इंटेंट इनमें से किसकी, मैसेज की। उसके बाद ये कि तमाम जो है वो लेवल्स है लिसनिंग की सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है क्रिटिकल लिसनिंग। और उसके बाद ये कि BCC स्टैंड्स फॉर, BCC एक एब्रीविएशन है, सो इस कोर्स के अंदर BCC की क्या फुल फॉर्म है, वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।